ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद अथ पंचपंचाशतमोध्याय। प्रद्युम्न का जन्म और शंबरासुर का वध। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कामास्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यतः स एव जातो वैदर्भ्यां कृष्णवीर्यसमुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमपितुः। कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे और परीक्षित अब फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। वे ही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। सौंदर्य, वीर्य, शौशील्य आदि सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण से वे किसी प्रकार भी कम न थे। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी न हुए थे कि काम रूपी शंबरासुर वेश बदलकर सूतिका गृह से उन्हें हर के ले गया और समुद्र में फेंक कर अपने घर लौट आया। उसे मालूम हो गया था कि यह मेरा भावी शत्रु है। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ी भारी मच्छ निगल गया। तदंतर मच्छुओं ने अपने बहुत बड़े जाल में फंसाकर दूसरी मछलियों के साथ उस मच्छ को भी पकड़ लिया और उन्होंने उसे ले जाकर शंबरासुर को भेंट के रूप में दे दिया। शंबरासुर के रसोइये उस अद्भुत मच्छ को उठाकर रसोई घर में ले आए और कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे। रसोइयों ने मत्स्य के पेट में बालक देखकर उसे शंबरासुर की दासी मायावती को समर्पित किया। उसके मन में बड़ी शंका हुई। तब नारद जी ने आकर बालक का कामदेव होना, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेना, मत्स्य के पेट में जाना, सब कुछ कह सुनाया। परीक्षित, वह मायावती कामदेव की यशस्विनी पत्नी रति ही थी और जिस दिन शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, उसी दिन से वह उसकी देह के पुनः उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी रति को शंबरासुर ने अपने यहाँ दाल भात बनाने के काम में नियुक्त कर रखा था। जब उसे मालूम हुआ कि इस शिशु के रूप में मेरे पति कामदेव ही हैं, तब वह उसके प्रति बहुत प्रेम करने लगी। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न बहुत थोड़े दिनों में ही जवान हो गए। उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि जो स्त्रियां उनकी ओर देखती उनके मन में श्रृंगार रस का उद्दीपन हो जाता था। कमल दल के समान कोमल एवं विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें और मनुष्य लोक में सबसे सुंदर शरीर, रति सलज्ज हास्य के साथ मोह मटकाकर उनकी ओर देखती और प्रेम से भरकर स्त्री पुरुष संबंधी भाव व्यक्त करती हुई उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती। श्री कृष्ण नंदन भगवान प्रद्युम्न ने उसके भावों में परिवर्तन देखकर कहा, देवी, तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? मैं देखता हूँ कि तुम माता का भाव छोड़कर कामिनी के समान हाव भाव दिखा रही हो। रति ने कहा, भगवन् नारायण सुतः शंबरेण हृतो गृहात् अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु, आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। शंबरासुर आपको सूतिका गृह से चुरा लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं और मैं आपकी सदा की धर्म पत्नी रति हूँ। मेरे स्वामी, जब आप 10 दिन के भी न थे, तब इस शंबरासुर ने आपको हर कर समुद्र में डाल दिया था। वहाँ एक मत्स्य आपको निगल गया और उसके पेट से आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए हैं। यह शंबरासुर सैकड़ों प्रकार की माया जाल जानता है।
इसको अपने वश में कर लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन है। आप अपने इस शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। स्वामिन, अपनी संतान आपके खो जाने से आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही हैं। स्वामिन, अपनी संतान आपके खो जाने से आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही हैं। वे आतुर होकर अत्यंत दीनता से रात दिन चिंता करती रहती हैं। उनकी ठीक वैसी ही दशा हो रही है जैसे बच्चा खो जाने पर कुरर पक्षी की अथवा बछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की होती है। मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई, जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती है। अब प्रद्युम्न जी शंबरासुर के पास जाकर उस पर बड़े कटु कटु आक्षेप करने लगे। वे चाहते थे कि यह किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए उसे स्पष्ट रूप से ललकारा। प्रद्युम्न के कटु वचनों की चोट से शंबरासुर तिलमिला उठा, मानो किसी ने विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसने अपनी गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई और उसके बाद प्रद्युम्न जी पर चला दी। गदा चलाते ही समय उसने इतना कर्कश सिंहनाद किया मानो बिजली कड़क रही हो। परीक्षित, भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़े वेग से मेरी ओर आ रही है। तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा गिरा दी और क्रोध में भरकर अपनी गदा उस पर चला दी। तब वह दैत्य मायासुर की बतलाई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में चला गया और वहीं से प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। महारथी प्रद्युम्न जी पर बहुत सी अस्त्र वर्षा करके जब वह उन्हें पीड़ित करने लगा, तब उन्होंने समस्त मायाओं को शांत करने वाली सत्वमयी महाविद्या का प्रयोग किया। तदंतर शंबरासुर ने यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की सैकड़ों मायाओं का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने अपनी माया विद्या से उन सब का नाश कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और शंबरासुर का किरीट एवं कुंडल से सुशोभित सिर, जो लाल लाल दाढ़ी मूछों से बड़ा भयंकर लग रहा था, काट कर धड़ से अलग कर दिया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे और इसके बाद मायावती रति, जो आकाश में चलना जानती थी, अपने पति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारकापुरी ले गई। परीक्षित, आकाश में अपनी और पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो। इस प्रकार उन्होंने भगवान के उस उत्तम अंतःपुर में प्रवेश किया जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ रमणियां निवास करती थीं। अंतःपुर की नारियों ने देखा कि प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण है, रेशमी पीतांबर धारण किए हुए हैं, घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, रत्नारे नेत्र हैं और सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनूठी ही छटा है। उनके मुखार विंद पर घुंघराली और नीली अलकें इस प्रकार शोभायमान हो रही हैं मानो भौरे खेल रहे हों। वे सब उन्हें श्री कृष्ण समझकर सकुचा गईं और घरों में इधर उधर लुका छिपी खेलने लगी, छिप गईं। फिर धीरे धीरे स्त्रियों को यह मालूम हो गया कि ये श्री कृष्ण नहीं हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षा इनमें कुछ विलक्षणता अवश्य है। अब वे अत्यंत आनंद और विस्मय से भरकर इस श्रेष्ठ दंपति के पास आ गईं। उसी समय वहाँ रुक्मणी जी भी आ पहुँची। परीक्षित, उनके नेत्र कजरारे और वाणी अत्यंत मधुर थी। इस नवीन दंपति को देखकर ही इन्हें अपने खोए हुए पुत्र की याद हो आई। वात्सल्य स्नेह की अधिकता में उनके स्तनों से दूध झरने लगा। रुक्मणी जी सोचने लगीं कि यह नवरत्न कौन है, यह कमल नयन किसका पुत्र है, किस
बड़ भागिनी ने इसे अपने गर्भ में धारण किया होगा। इसे यह कौन सौभाग्यवती पत्नी रूप में प्राप्त हुई है। मेरा भी एक नन्हा सा शिशु खो गया था। न जाने कौन उसे सूतिका गृह से उठा ले गया। यदि वह कहीं जीता जागता होता तो उसकी अवस्था तथा रूप भी इसी के समान हुआ होगा। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि इसे भगवान श्याम सुंदर किसी रूप रेखा, अंगों की गठन, चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और बोलचाल कहाँ से प्राप्त हुई। हो न हो यह वही बालक है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था, क्योंकि स्वभाव से ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा है और मेरी बाईं बाह भी पड़क रही है। जिस समय रुक्मणी जी इस प्रकार सोच विचार कर रही थी, निश्चय और संदेह के झूले में झूल रही थी, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव के साथ वहां पधारे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ न बोले, चुपचाप खड़े ही रहे। इतने में ही नारद जी वहां आ पहुँचे और उन्होंने प्रद्युम्न जी को शंबरासुर का हर ले जाना, समुद्र में फेंक देना आदि जितनी भी घटनाएं घटित हुई थीं, वे सब कह सुनाई। नारद जी के द्वारा यह महान आश्चर्यमयी घटना सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर की स्त्रियां चकित हो गईं और बहुत वर्षों तक खोए रहने के बाद लौटे हुए प्रद्युम्न जी का इस प्रकार अभिनंदन करने लगी मानो कोई मरकर जी उठा हो। देवकी जी, वसुदेव, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मणी जी और स्त्रियां सब उस नवदंपति को हृदय से लगाकर बहुत ही आनंदित हुए। जब द्वारकावासी नरनारियों को यह मालूम हुआ कि खोए हुए प्रद्युम्न जी लौट आए हैं, तब वे परस्पर कहने लगी, अहो कैसे सौभाग्य की बात है, यह बालक मानो मरकर फिर लौट आया। परीक्षित, प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपना पतिदेव श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव में मग्न हो जाया करती थीं और उनके सामने से हटकर एकांत में चली जाती थीं। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियों की विचित्र दशा हो जाती थी, इसमें तो कहना ही क्या है। श्यामंतक मणि की कथा, जाम्बवती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण भगवान का विवाह। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सत्राजित स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः श्यामन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। परीक्षित, सत्राजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं श्यामंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे श्यामंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दे दी? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आसीत सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमंतकम्। परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे श्यामंतक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित, जब सत्राजित द्वारका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गईं। लोगों ने समझा कि कदाचित भगवान स्वयं सूर्य आ रहे हों।
उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण, कमल नयन दामोदर, यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं, किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये सूर्यदेव नहीं है, यह तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। उसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला आया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा स्यमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित कर दिया। परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी। भार का परिणाम इस प्रकार है: 4 ब्रीही धान की 1 कुंजा, 5 कुंजा का 1 पर्ण, 8 पर्ण का 1 धरण, 8 धरण का 1 कर्ष और 4 कर्ष का 1 पल, 100 पल की 1 तुला और 20 तुला का 1 भार कहलाता है। और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी, वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा माया विषयों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना अर्थ लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा, इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए ऋक्षराज जाम्बवान ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने से उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजित की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। और जब भगवान श्री कृष्ण ने यह सुना कि यह कलंक का टीका मेरे ही सिर पर लगाया गया है, तब वे उसे धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़ों को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। तब भगवान श्री कृष्ण सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार के भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि स्यमंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाएं भयभीति भांति चिल्ला उठी और उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली वृक्षराज जाम्बवान क्रोधित होकर वहां दौड़ आए। परीक्षित, जाम्बवान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। और जिस प्रकार मांस के लिए 2 बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान
आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का, तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहु युद्ध होने लगा। परीक्षित, वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों से आपस में ही 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूंसों की चोट से जाम्बवान के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित, चकित और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक महापुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता, ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अवयव हैं उनके नियामक परम काल आप ही हैं, और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं। प्रभु, मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग, घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे ही वे राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। परीक्षित, जब वृक्षराज जाम्बवान ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहेतु की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बवान से कहा कि वृक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे हुए कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बवान ने बड़े आदर से, आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जाम्बवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा में से नहीं निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट गए। वहाँ जब माता देवकी, रुक्मिणी, वसुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ और सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित और अप्रसन्न होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जाम्बवती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। तदंतर भगवान ने सत्राजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहता था। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत हो गया था। अब वह यही सोचता रहता कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं अदूरदर्शी क्षुद्र हूँ। धन के लोभ से मैं बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा।
अब मैं रमणियों में रत्नों के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह श्यामंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। यह उपाय अच्छा है। इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। सत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही उसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा श्यामंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों में संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण कर लिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, हम श्यामंतक मणि न लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके ही पास रहे। यह तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। श्यामंतक हरण, सतधनभा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारका बुलाना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, विज्ञातार्थोपि गोविंदो दग्धाना कर्ण्य पांडवान कुंतीम च कुल्य करणे सह रामो ययो कुरुन। परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय का कुल परमपरोचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, यह तो बड़े दुख की बात हुई। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। तब लोगों ने शतधन्वा से आकर कहा, तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते? सत्राजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया है। अब सत्राजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों न यमुपुरी में जाए। शतधन्वा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर शतधन्वा उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्राजित को मार डाला। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु शतधन्वा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही वह सत्राजित को मारकर और मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। सत्यभामा जी ने यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं, बड़ा शोक हुआ और वे हाय पिताजी, मैं तो मारी गई, इस प्रकार पुकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में वे बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कड़ाहे में रखवा दिया और आप हस्तिनापुर को गईं। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृत्तांत कह सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यह सुनकर मनुष्य की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे कि अहो, हम लोगों पर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए और शतधन्वा को मारने तथा उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब शतधन्वा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी स्वयं
शक्तिमान ईश्वर हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ बैर बांधकर इस लोक और परलोक में सकुशल रह न सके, जो उनके साथ बैर बांधकर इस लोक और परलोक में सुख से सकुशल रह सके। उनसे बैर करके तो हमारा भला नहीं होगा। तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राज्य लक्ष्मी खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे शूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हार कर फिर रथ के ही अपनी राजधानी में लौटना पड़ा था। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टका सा जवाब दे दिया, तब शतधन्वा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल और पौरुष जानकर भी उनसे बैर विरोध ठाने, जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं तथा कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते, जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे निरे बालक थे, एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया, और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अत्यंत अनादि, एक रस और आत्मस्वरूप हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब शतधन्वा ने स्यमंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़ों पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भागा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े वेग वाले घोड़े जोते हुए थे। अब उन्होंने अपने ससुर सत्राजित को मारने वाले शतधन्वा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में शतधन्वा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागने लगा। वह अत्यंत भयभीत सा हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। शतधन्वा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में स्यमंतक मणि को ढूंढा, परंतु जब मणि नहीं मिली, तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा, हमने शतधन्वा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास स्यमंतक मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि शतधन्वा ने स्यमंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विदेहराज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीक्षित, यह कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। उसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपनी प्रिय सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उनको यह समाचार सुना दिया कि शतधन्वा को मार डाला गया, परंतु स्यमंतक मणि उसके पास न मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजित की वे सब अर्धदैहिक क्रियाएं करवाईं, जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। इस प्रकार अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था।
इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने शतधन्वा को मार डाला है, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमित्त से बार बार वहाँ के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन करना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं कि पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं, यह भला यह भी कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारका में रहते रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए। उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता स्वफल्क को अपनी पुत्री गांधिनी ब्याह दी थी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी स्वफल्क के ही तो पुत्र हैं और इनका प्रभाव भी वैसा ही है। इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर रहते हैं वहाँ वहाँ खूब वर्षा ही होती है तथा किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। परीक्षित, जब उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। यह जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। परीक्षित, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि शतधन्वा आपके पास वह स्यामंतक मणि छोड़ गया है, जो बड़ी प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते ही हैं कि शत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़के उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बचा रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि स्यामंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, तथापि वह मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े प्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा हैं तथा दूसरे के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई यह आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, सत्यभामा और जाम्बवती का संदेह दूर कीजिए। दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिनमें सोने की वेदियां बनती हैं। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सुई के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह स्यामंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को ही लौटा दिया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है, वह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण के अन्यान्य विवाहों की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एकदा पांडवान् द्रष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमन्
युयुधानादिभिर्वृतः दृष्ट्वा तमागतं पार्थ मुकुन्दमखिलेश्वर उत्तस्थुर्युगपदवीरः प्राणामुख्यामिवागतम्। परीक्षित, अब पांडवों को पता चल गया था कि वे लाक्ष्य भवन में जाते नहीं हैं। अब पांडवों का पता चल गया था कि वे लाक्ष्य भवन में जले नहीं गए। एक बार भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। उनके साथ सात्विकी आदि यदुवंशी बहुत थे। जब वीर पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, जैसे प्राण का संचार होने पर सभी इंद्रियां सचेत हो जाती हैं, वैसे ही वे सब के सब एक साथ उठ खड़े हुए। वीर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। उनके अंग संग से इनके सारे पाप ताप धुल गए। भगवान की प्रेम भरी मुस्कुराहट से सुशोभित मुख सुषमा देखकर वे आनंद में मग्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया और अर्जुन को हृदय से लगाया। नकुल और सहदेव ने भगवान के चरण की वंदना की। जब भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब परम सुंदरी श्याम वर्णा द्रौपदी, जो नव विवाहिता होने के कारण तनिक लजा रही थी, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास आईं और उन्हें प्रणाम किया। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के समान ही वीर सात्यकी का भी स्वागत सत्कार और अभिनंदन वंदन किया। वे एक आसन पर बैठ गए। दूसरे यदुवंशियों का भी यथा योग्य सत्कार किया गया तथा वे भी श्री कृष्ण के चारों ओर आसनों पर बैठ गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी फुआ कुंती के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। कुंती जी ने अत्यंत स्नेहवश उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्रों में से प्रेम के आंसू छलक रहे थे। कुंती जी ने श्री कृष्ण से अपने भाई बंधुओं की कुशल क्षेम पूछी और भगवान ने भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्र वधू द्रौपदी और स्वयं उनका कुशल मंगल पूछा। उस समय प्रेम की विह्वलता से कुंती जी का गला रुध गया, नेत्रों में आंसू बह रहे थे। भगवान के पूछने पर उन्हें अपने पहले के क्लेश पर क्लेश याद आने लगे और वे अपने को बहुत संभाल कर, जिनका दर्शन समस्त क्लेशों का अंत करने के लिए ही हुआ है, उन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगीं कि श्री कृष्ण, तदैव कुशलं नो भूत् सनाथास्ते कृता वयं ज्ञातिन नः स्मरता कृष्ण भ्राता मे प्रेषितस्तथा तस्त्वयः। श्री कृष्ण, जिस समय तुमने हम लोगों को अपना कुटुंबी संबंधी समझकर स्मरण किया और हमारा कुशल मंगल जानने के लिए भाई अक्रूर को भेजा, उसी समय हमारा कल्याण हो गया था। अब हम अनाथों को तुमने सनाथ कर दिया। मैं जानती हूँ कि तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी सुहृद और आत्मा हो। यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार की भ्रांति तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा होने पर भी श्री कृष्ण, जो सदा तुम्हें स्मरण करते हैं, उनके हृदय में आकर तुम बैठ जाते हो और उनकी क्लेश परंपरा को सदा के लिए मिटा देते हो। युधिष्ठिर ने कहा, सर्वेश्वर, किं नाचारितं श्रेयो न वेदाहमधीश्वर योगेश्वराणां दुर्दर्शो यन्तो दृष्टः यन्नो दृष्ट कुमेधसाम। सर्वेश्वर श्री कृष्ण, हमें इस बात का पता नहीं है कि हमने अपने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में कौन सा कल्याण साधन किया है। आपका दर्शन बड़े बड़े योगेश्वर भी बड़ी कठिनता से प्राप्त कर पाते हैं और हम कुटुंबियों को घर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे हैं। राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान का खूब सम्मान किया और
और कुछ दिन वहीं रहने की प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को अपनी रूप माधुरी से नयनानंदन का दान करते हुए बरसात के 4 महीनों तक सुखपूर्वक वहीं रहे। परीक्षित, एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने गांडीव, धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकस लिए तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पहनकर अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर बानर चिन्ह से चिन्हित ध्वजा लगी हुई थी। इसके बाद विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन उस गहन वन में शिकार खेलने गए जो बहुत से सिंह, बाघ आदि भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। वहां उन्होंने बहुत से बाघ, सूअर, भैंसे, काले हरिन, शंभ, गवय, नीलापन लिए हुए भूरे रंग का एक बड़ा हिरण, गैंडे, हरिन, खरगोश और शुल्क सहित आदि पशुओं पर अपने बाणों का निशाना लगाया। उनमें से जो यज्ञ के योग्य थे उन्हें सेवक गण पर्व का समय जानकर राजा युधिष्ठिर के पास ले गए। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे। अब वे प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने यमुना जी में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहां तपस्या कर रही है। उस श्रेष्ठ सुंदरी की जंघा, दांत और मुख अत्यंत सुंदर थे। अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? किसी की पुत्री हो? कहाँ से आई हो और क्या करना चाहती हो? मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम अपने योग्य पति चाह रही हो। हे कल्याणी, तुम अपनी सारी बात बतलाओ। तब कालिंदी ने कहा, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरण्यं वरदः तप परममास्थिता। मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसलिए यह कठोर तप कर रही हूँ, तपस्या कर रही हूँ। वीरवर अर्जुन, मैं लक्ष्मी के परम आश्रय भगवान को छोड़कर और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। अनाथों के एकमात्र सहारे प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा नाम है कालिंदी। यमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है, उसी में मैं रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन न होगा मैं यहीं रहूँगी। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें कहीं। वे तो पहले से ही यह सब कुछ जानते ही थे। अब उन्होंने कालिंदी को अपने रथ पर बैठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। इसके बाद पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा के द्वारा बनवा दिया। भगवान इस बार पांडवों को आनंद देने और उनका हित करने के लिए वहां बहुत दिनों तक रहे। इसी बीच अग्निदेव को खांडव वन दिलाने के लिए भी वे अर्जुन के सारथी भी बने। खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष, 4 श्वेत घोड़े, 1 रथ और 2 अटूट बाणों वाले तरकस और एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई अस्त्र शस्त्र भेद न कर सके, अस्त्र शस्त्रधारी कोई भेदन न कर सके। खांडव दाह के समय अर्जुन ने मय दानव को जलने से बचा लिया था, इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता करके उनके लिए एक परम अद्भुत सभा बना दी। उसी सभा में दुर्योधन को जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हो गया था। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति एवं अन्य संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सात्यकी आदि के साथ द्वारका लौट आए। वहां आकर उन्होंने विवाह के योग्य ऋतु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रशंसित पवित्र लग्न में कालिंदी जी का पाणी ग्रहण किया। इससे उनके स्वजन संबंधियों को परम मंगल और परमानंद की प्राप्ति हुई।
अवंती देश के राजा थे विंद और अनुविंद। वे दुर्योधन के वशवर्ती तथा अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा था, परंतु बिंद और अनुबिंद ने अपनी बहन को रोक दिया। परीक्षित, मित्रविंदा श्री कृष्ण की फूफा राजाधिदेवी की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक हर के ले गए। सब लोग अपना सा मुँह लिए देखते ही रह गए। परीक्षित, कौशल देश के राजा थे नग्नजित। वे अत्यंत धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या। नग्नजित की पुत्री होने से वह नग्नजीती भी कहलाती थी। परीक्षित, राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार 7 दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त न कर सकने के कारण कोई राजा उस कन्या से विवाह न कर सके, और क्योंकि उनके सींग बड़े तीखे थे और बैल किसी वीर पुरुष की गंध भी नहीं सह सकते थे। और जब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना कि जो पुरुष उन बैलों को जीत लेगा उसे ही सत्या प्राप्ति होगी, तब वे बहुत बड़ी सेना लेकर कौशलपुरी अयोध्या पहुँचे। कौशल नरेश महाराज नग्नजित ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी अगवानी की और आसन आदि देकर बहुत बड़ी पूजा सामग्री से उनका सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण भी उनका बहुत बहुत अभिवादन किए, और राजा नग्नजित की कन्या सत्या ने भी देखा कि मेरे चिर अभिलषित रमा रमण भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं। तब उसने मन ही मन यह अभिलाषा की कि यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का चिंतन किया है तो ये मेरे पति हों और मेरी विशुद्ध लालसा को पूर्ण करें। नग्नजीती सत्या मन ही मन सोचने लगी, भगवती लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर और बड़े बड़े लोकपाल जिनके पद पंकज का पराग अपने सिर पर धारण करते हैं और जिन प्रभु ने अपनी बनाई हुई मर्यादा का पालन करने के लिए समय समय पर अनेकों लीलावतार ग्रहण किए हैं, वे प्रभु मेरे किस धर्म, व्रत अथवा नियम से प्रसन्न होंगे? वे तो केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। परीक्षित, राजा नग्नजित ने भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक अर्चा पूजा करके यह प्रार्थना की कि जगत के एकमात्र स्वामी नारायण, आप अपने स्वरूप भूत आनंद से ही परिपूर्ण हैं और मैं हूँ एक तुच्छ मनुष्य, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब राजा नग्नजित का दिया हुआ आसन पूजा आदि स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए, उन्होंने मुस्कुराते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा कि नरेंद्रयांचा कविभिर्विगर्हिता राजन्य बंधोर निज धर्मवर्तिनः तथापि याचे तव सौहृदेच्छया कन्याम त्वदीयां नहि शुल्कदा वयम्। राजन, जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित है उसका कुछ भी मांगना उचित नहीं। धर्मज्ञ विद्वानों ने इसके उस कर्म की निंदा की है, फिर भी मैं आपसे सौहार्द का, प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूँ। हमारे यहाँ इसके बदले में कुछ शुल्क देने की प्रथा नहीं है। तब राजा नग्नजित ने कहा कि प्रभु, आप समस्त गुणों के धाम हैं, एकमात्र आश्रय हैं। आपके वक्षस्थल पर भगवती लक्ष्मी नित्य निरंतर निवास करती हैं। आपसे बढ़कर कन्या के लिए अभिष्ट वर भला और कौन हो सकता है। हे परम वीर यदुवंश शिरोमणे, हमने पहले ही इस विषय में एक प्रण कर लिया है। कन्या के लिए कौन सा वर उपयुक्त है, उसका बल पौरुष कैसा है, इत्यादि बातें जानने के लिए ही ऐसा किया गया। वीर श्रेष्ठ श्री कृष्ण,
हमारे ये सातों बैल किसी के वश में न आने वाले और बिना सधाए हुए हैं। इन्होंने बहुत से राजकुमारों के अंगों को खंडित करके उनका उत्साह तोड़ दिया है। हे श्री कृष्ण, यदि इन्हें आप ही नाथ लें, अपने वश में कर लें, तो लक्ष्मीपते आप ही हमारी कन्या के लिए अभिष्ट वर होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नग्नजित का ऐसा प्रश्न सुनकर कमर में फेंट कसी और अपने 7 रूप बनाकर खेल खेल में ही उन बैलों को नाथ लिया। इसमें बैलों का घमंड चूर हो गया और उनका बल पौरुष भी जाता रहा। अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें रस्सी से बांधकर इस प्रकार खींचने लगे जैसे खेलते समय नन्हा सा बालक काट के बैलों को घसीटता है। राजा नग्नजित को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या का दान कर दिया और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अनुरूप पत्नी सत्या का विधिपूर्वक पाणी ग्रहण किया। रानियों ने देखा कि हमारी कन्या को उनके अत्यंत प्यारे श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो गए हैं। उन्हें बड़ा आनंद और चारों ओर बड़ा भारी उत्साह मनाया जाने लगा। शंख ढोल नगारे बजने लगे, सब और गाना बजाना होने लगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। सुंदर वस्त्र पुष्पों से और गहनों से सज धज कर नगर के नर नारी आनंद मनाने लगे। राजा नग्नजित ने 10,000 गौएं और 3,000 ऐसी नव युवतियां दासियां जो सुंदर तथा गले में स्वर्णहार पहने हुए थीं, दहेज में दी। इनके साथ 9,000 हाथी, 9 लाख रथ और 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक भी दहेज में दिए। कौशल नरेश राजा नग्नजित ने कन्या और दामाद को रथ पर चढ़ाकर इस बड़ी सेना के साथ विदा किया। उस समय उनका हृदय वात्सल्य स्नेह के उद्रेक से द्रवित हो रहा था। परीक्षित, यदुवंशियों ने और राजा नग्नजित के बैलों ने अपने बहुत से राजाओं का बल पौरुष धूल में मिला दिया था। जब उन राजाओं ने यह समाचार सुना, तब उनसे भगवान श्री कृष्ण की यह विजय सहन न हुई। उन लोगों ने नागनजीती सत्या को लेकर जाते समय मार्ग में भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया और वे बड़े वेग से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय पांडव वीर अर्जुन ने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए गांडीव धनुष धारण करके जैसे सिंह छोटे मोटे पशुओं को खदेड़ दे, वैसे ही उन नरपतियों को मार पीट कर भगा दिया। तदंतर यदुवंश शिरोमणि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण उस दहेज और सत्या के साथ द्वारका में आए और वहाँ रहकर गृहस्थोचित विहार करने लगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की फूफा श्रुतकीर्ति कैकेयी के देश में ब्याही गई थी। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। उसके भाई संतर्दन आदि ने उसे स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को दिया और उन्होंने उसका पाणी ग्रहण किया। मध्य प्रदेश के राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा। वह अत्यंत सुलक्षणा थी। जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही उसे हर लिया। परीक्षित, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की और भी सहस्त्रों स्त्रियां थीं। उन परम सुंदरियों को वे भौमासुर को मारकर उसके बंदी गृह से छुड़ाकर लाए थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अष्टमहिष्युद्वाहो नामाष्टमपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।